कि हे मंत्री ऐसा करो कि घोड़ा तैयार करवाओ और फौज तैयार करो और फौज तैयार करके जल्दी से बाग के लिए चलो, क्योंकि हमें शूकर को मारने जाना है। उसी समय परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि मंत्री ने घोड़ा सजवाया। जब घोड़ा सजवाया राजा हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए, सेना को साथ लिया और सेना को साथ लेकर के महाराज बाग में पहुंचे। जैसे ही बाग में पहुंचे तो वहीं पहुंच गए जब विश्वामित्र शूकर का रूप धारण करके खड़े हुए थे। जैसे ही हरिश्चंद्र बाग में पहुंचे, पहुंच करके सेना से कहा है चारों तरफ से बाग को घेर लो और धोखे से कहीं वो शूकर निकल ना जाए। अब परीक्षित महाराज पूरे बाग को सेना ने घेर लिया और बीच में खड़े हो गए विश्वामित्र। जब विश्वामित्र ने ये देखा कि अब तो हम चारों तरफ से घिर गई और अब हमें लगता है कि मेरे प्राण बचेंगे नहीं, तो विश्वामित्र कहने लगे अब हम करें तो करें क्या। तो परीक्षित महाराज जैसे ही सेना ने, जैसे ही फौज ने विश्वामित्र के ऊपर प्रहार करना चाहा तो महाराज विश्वामित्र ने अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही विश्वामित्र वहां से अंतर्ध्यान हुए, इधर हरिश्चंद्र ने देखा कि अब वो शूकर है नहीं, तो हरिश्चंद्र फौज से कहने लगे भैया हमें ऐसा लगता है कि अब वो शूकर डर की वजह से भाग गया है और अब वो लौट करके नहीं आएगा, तो ऐसा करो कि हम भी अपने घर को लौट चलें और तुम भी अपने अपने घर चले जाओ। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जैसे ही इतने वचन गए तो सारी फौज को भेज दिया है महाराज महलों के लिए हरिश्चंद्र ने। इधर हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के महाराज जाने लगे अवध के लिए। जैसे ही हरिश्चंद्र अवध के लिए जाने लगे तो महाराज विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया कि एक संत का वेश धारण कर लिया और संत का वेश धारण करके महाराज चलने लगे। जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते से आज विश्वामित्र चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो महाराज हरिश्चंद्र जो थे वे घोड़ा पे सवार थे, विश्वामित्र जो थे वो पैदल जा रहे थे। तो विश्वामित्र जान गए कि हरिश्चंद्र जे ही, लेकिन महाराज तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई ए घोड़ा वाले भैया निक रुक जाइयो। और जो इतने वचन कहे कि निक रुक जाइयो, सोई महाराज आज हरिश्चंद्र वहीं रुक गए। घोड़ा को खड़ा कर लिया, घोड़ा से नीचे उतर के आए, विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, जवाब दिया कहो बाबा जी हमें क्यों रोका। तो विश्वामित्र बोले कि हमने तुम्हें इसलिए रोका है कि हम राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर जाना चाह रहे हैं और हमें उनके द्वार तक, उनके महल का रास्ता नहीं पता है, तो ऐसा करो कि हरिश्चंद्र के द्वार तक, उनके महल तक हमें पहुंचाई दो। अब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से जैसे ही ये वचन कही कि हरिश्चंद्र के द्वारे पहुंचाए दो, तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले बाबा जी हरिश्चंद्र से आपको क्या काम पड़ गया। तो विश्वामित्र बोले काम तो कुछ नहीं पड़ गया, लेकिन हमने सुना है कि हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी और दानवीर राजा संसार में कोई नहीं हुआ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता हरिश्चंद्र के जितना सत्यवादी और दानवीर राजा। तो हमें उनके यहाँ पर जाना है, हमें कुछ उनसे दान चाहिए। अब जो विश्वामित्र ने इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, जवाब दिया कहो बाबा जी हरिश्चंद्र हम ही हैं, मेरा नाम ही हरिश्चंद्र है और आपको क्या दान चाहिए मैं आपको दान दूंगा। तो विश्वामित्र कहने लगे अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गई, क्योंकि हम तो तुम्हारे महल में ही आ रहे थे, अच्छा हुआ जो मिल गई, लेकिन हे राजन हमें तुमसे थोड़ा सा धन चाहिए। हरिश्चंद्र बोले क्यों चाहिए। तो विश्वामित्र बोले इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी बेटी है घर में, वो सयानी है, विवाह के योग्य है, तो हमें अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं, तो हाथ पीले करने के लिए हमें थोड़ा सा धन चाहिए जो तुम हमें दे दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया बाबा जी धन तो तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन अभी हम अपने बाग से लौट करके आ रहे हैं और रास्ते में मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ में चलो और चल करके जितना महल में तुम जब जाओगे तो जितना तुम मांगोगे धन हम तुम्हें उतना ही देंगे, जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। विश्वामित्र बोले तुम्हारे जैसे हमारे जैसे संत तो तुम्हें दिन में हजारों मिलते हैं और तुम कह रहे
रहे हो कि हम तुम्हारे साथ में महलों में चले, लेकिन मानव ले राजन अगर हम महलन में चले तुम्हारे संगे हैं तो तुम कहो अपनी बात से पलट ना जाओ, तुम हमें पहचान वही सब इनकार कर दो, तुम कहाँ जाइए। हरिश्चंद्र बोले ना बाबा जी ऐसा कुछ नहीं हो, ये तुम आप आइयो और जितना आपको धन चाहिए उतना धन हम आपको दे देंगे। अब जो इतने वचन गए महाराज विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई। अब जब विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई तो विश्वामित्र कहने लगे राजन कछु तो है तुम्हारे पास। हरिश्चंद्र बोले अब मेरे पास में केवल और केवल कुंजी और लगाम है, जाके अलावा और नहीं कछु है। खजाने की चाबी है और घोड़े की लगाम है, अगर चाहिए हो तो ले लो। तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र कहने लगे मौका अच्छो है। तो विश्वामित्र ने कही ऐसा करो राजन अगर कुंजी और लगाम तुम्हारे पास में है तो जब कुंजी और लगाम हमें दे दो और जाई के द्वारा तुम तिरवाचा भर ले तो तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी। अब महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को नहीं समझ पाए। जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को नहीं समझ पाए तो महाराज धोखे में आकर के हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया। जैसे ही तिरवाचा भरा तो तिरवाचा भर करके हरिश्चंद्र जो थे वो महाराज अवध के लिए चलने लगे। इधर हरिश्चंद्र के पहुंचने से पहले परीक्षित महाराज विश्वामित्र पहुंच गए और बाई राजगद्दी पे बैठ गए जहाँ पे हरिश्चंद्र बैठा करते थे। जैसे ही उसी राजगद्दी पे बैठे सो हरिश्चंद्र जैसे ही महल में पहुंचे देखा क्या है कि उनसे आए से पहले वो संत राजगद्दी पे बैठे। तो हरिश्चंद्र फिर भी नहीं समझ पाए कि संत की चाल क्या है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने उसी समय खजांची को बुलवाया और खजांची को बुलवा करके आदेश दिया खजांची सुनो मेरी बात,